अभी यहाँ पर कम्युनिटी यूजर लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अभी वो हमें नाम तो पता नहीं, लेकिन आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको नाम पता होगा, तो वो कस्टमर का हम रीनेम कर सकते हैं। उनका आधार कार्ड के बिहाफ पे नाम लिखना है, जो आधार कार्ड पे नाम होगा वही नाम वही स्पेलिंग लिखना है, ताकि वो परेशान ना हो जब केवाईसी टाइम पे, है ना। हमें किसी को तंग नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने उसका नंबर लिखोगे और फिर आप सर्च करोगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। देखो यहाँ पर वो कम्युनिटी यूजर लिखकर आ रहा है, इसका नाम क्या है, अरविंद रावल। आप मुझे भेजो, मैं आपको, देखो यहाँ पेंसिल पेंसिल दिख रहा है ना। तो आपको यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना क्रेशर लेके जाओ, उसका नाम लिखो। अरविंद रावल, इस कस्टमर का नाम क्या है बताओ, क्योंकि आपको भी नहीं पता है वो कस्टमर का नाम। हाँ रावल जी। आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको नाम नहीं पता है। ओके, राहुल नाम है, तो हमने यहाँ पर राहुल कर दिया, ठीक है। फिर आपने अपडेट कर दिया तो हो गया यहाँ पर राहुल। कितना इजी है। और समझ लो उसका ईमेल आईडी आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर क्रश पेन पे रखो और ईमेल आईडी कैंसिल करके वापस अपडेट कर दो, तो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। यहाँ से इस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री आपको दिखती है कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पे आपने उसको रजिस्टर करवाया टाइम के साथ। अभी इन्होंने यहाँ पर ऐप इंस्टॉल किया तो ऐप भी दिख रहा है, ऐप इंस्टॉल किया हुआ। 16 तारीख का वेबिनार उन्होंने अटेंड किया है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। कम्युनिटी वेबिनार उसने किया है, 16 तारीख के बाद वो कस्टमर को रावल जी ने पकड़ा ही नहीं है, छोड़ दिया है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो कुछ भी रीजन के हिसाब से। लेकिन यहाँ से आपकी एक्टिविटी पता चल जाती है, कस्टमर की भी और आपकी भी, कि आप उस कस्टमर को कितना प्राधान्य दे रहे हो। तो इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं। और दूसरा, अभी इनवॉइस पे आते हैं। यहाँ पर आप पोर्टल पे जाओगे, ये है ना, एप्लीकेशन में वन ऐप में फ्यूचर है लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। ये आपको मोबाइल से भी लॉगिन होता है, इसके लिए कोई पीसी की आवश्यकता नहीं है, लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल को डेस्कटॉप व्यू कर लो और वहां से आप इसको खोल सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। बहुत सारे आईपीसी को मैंने बता दिया है, वो खुद मोबाइल से भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ से आप इनवॉइस फॉर आईबीसी, आपने जितने आईबीसी बनाए होंगे उसका इनवॉइस आपको यहाँ पर दिखेगा। जो भी डेट्स पे, अभी इन्होंने मई मंथ में कोई आईबीसी बनाए नहीं है, इसके लिए उनका नहीं दिख रहा है। लेकिन आप दूसरे मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। जनरेटेड इनवॉइस, ये जनरेटेड इनवॉइस जो डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करता है उसका, ये जनरेटेड इनवॉइस में आता है ना। यहाँ पर वो कौन सा प्रोडक्ट कब सेल किया, इन्होंने 21 फरवरी को एक सेल्स ग्रोथ मैक्सिमाइजर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स उन्होंने दिया था एक क्लाइंट को, तो वो डिटेल आ रही है। उसके बाद आपको जो कमीशन आ रही है वो देखनी है, तो आपको कमीशन लिस्ट में जाना पड़ेगा। कमीशन लिस्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको कमीशन टाइप में कमीशन लिस्ट सिलेक्ट करना है। कमीशन लिस्ट सिलेक्ट करके फिर आपको सर्च करना है। तो आपके जितने भी आपने आईबीसी ज्वाइन किया, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट बना है, इनवॉइस बना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम उनका चेक करते हैं अप्रैल मंथ का। तो ये यहाँ पर आपको व्यू पे क्लिक करना है। आप व्यू पे क्लिक करोगे तो पूरा इनवॉइस खुल जाएगा कि आपने कौन से क्लाइंट को कौन सी ऑफर दिया हुआ था और उसका इनिशिएटिव क्या बना। तो देखो यहाँ पर गंगाधर है, उन्होंने 1 अप्रैल को उनको आईबीसी प्रो प्लस दिया था, जिसमें एलटीएम कोड रिवर्सल मनी बैक गारंटी उन्होंने दिया था वो ऑफर में।
उसका बेसिक वैल्यू कितना था 59,500। उसमें सीएसवी लिख कर आता है ना, बहुत लोग पूछते सर ये सीएसवी क्या है, सीएसवी क्या है। तो सीएसवी का मतलब होता है कमिशनेबल सेल्स वैल्यू, मतलब आपको उस अमाउंट पे कमीशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर कमीशन का रेट कितना है मेरा, वो फिक्स होता है। तो उसका अमाउंट कितना बना 45,000 का, इस परसेंटेज से करते हो तो ये अमाउंट बनता है। और टोटल कमिशनेबल प्लस कॉल रिवर्सल, उन्होंने कॉल रिवर्सल वाली ऑफर में एनरोलमेंट किया होगा रावल जी ने, तो उसके लिए जो उनका कॉल रिवर्सल बनता है यहाँ 25%, तो वो भी यहाँ पर आ जाता है और फिर टोटल आता है यहाँ पर। उसके बाद उसने दूसरा इनवॉइस बनाया है योगेंद्र कुमार का, उसको उन्होंने क्या दिया है ऑफर, उसका सीएसवी क्या है, क्योंकि हर टाइम हमारी सीएसवी चेंज होती है। तो जब भी आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो तो आप अपने एक्सेल सीट में मेंटेन भी करो आपके क्लाइंट की डिटेल कि भी ये क्लाइंट है। ये तो इनवॉइस तो आपको हर 15 तारीख को मिलेगा, पहले तो मिलेगा नहीं। लेकिन आप जिस दिन कोई भी क्लाइंट को कोई भी सर्विस आप दे रहे हो तो उसकी पूरी डिटेल एक्सेल में मेंटेन करो, नाम, नंबर, सिटी, स्टेट, कौन सा प्रोडक्ट दिया, उस टाइम सीएसवी कितना था, तो आपका प्रॉफिट कितना बनेगा, वो सारा आप अपने हिसाब से मेंटेन करो। और आपको रिसीव हो गया तो वहां पर रिसीव ओके कर दो, पार्ट पेमेंट कितना आपके पास आया वो लिखते जाओ। आप अपने आप को ट्रैक करना चालू करो, आपको बार बार किसी को पूछने नहीं पड़ेगा, इनवॉइस की वेट नहीं करनी पड़ेगी। इनवॉइस बनने से पहले आप खुद अपना इनवॉइस बनाकर बैठे होंगे कि भाई इस मंथ मेरे पास इतना प्रॉफिट आएगा, आपको पहले से ही पता होगा। और 80% का आपको स्लैब जो है हम वीकली पे आउट कर देते हैं, उसका भी आप डेटा मेंटेन करो। आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट को कौन सी डेट में हम सेल करते हैं, तो कब हमारा 80% इंसेंटिव बन जाता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने टोटल कितने इनवॉइस बने, उनके 7 इनवॉइस बने। तो 7 इनवॉइस का टोटल उनका इंसेंटिव कितना बना 95,8653। उसमें से 5% टीडीएस कटता है। वो टीडीएस आप अपने चार्टर्ड अकाउंट से या अपने जो भी अकाउंट आप जिनको लिखवाते हैं उनको दे दोगे ये इनवॉइस, तो टीडीएस क्लेम करके आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी इनवॉइस पेमेंट मिलेगा वो इनवॉइस काट के ही मिलेगा, और वो टीडीएस आपको गवर्नमेंट से क्लेम करना पड़ेगा, है ना। तो उसका फाइनल पे आउट कितना बना 990,333। तो आप ये इनका अप्रैल मंथ का प्रॉफिट है ना। कितने लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, समझ में आया? इसमें आपको कई बार क्या होता है, आपको सीएसवी पता नहीं होती, वहां पर बाय चांस कंपनी की एंड से सीएसवी गलत भी लिखा रहेगा, तो आपको अपना प्राइस ग्रिड चेक कर लेना है। आप अभी जाग रहे हो, बहुत लोगों का सर मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर मेरी सीएसवी 28,000 थी, अभी मेरे को वहां पर 23,000 दिख रहा है। तो आप वहां पर कस्टमर सर्विस में जाके आप उनको क्लेम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि सर उस दिन ऑफर ये था, उसमें ये सीएसवी था और इसमें ये सीएसवी दिखा रहा है। तो वो लोग करेक्शन भी कर देते, कई बार ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आपका जो सीएसवी बन रहा है उस सीएसवी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कंपनी आपका 1 रुपया भी नहीं रखेगी। तो कभी भी वो डाउट्स मत करना कि सर मेरा पैसा काट दिया, मेरा पैसा खा गए, ऐसा कभी नहीं बनेगा। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना, उन लोगों से कभी बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो नहीं चाहते ना आपको कम कमीशन दिया जाए। आपने जो मेहनत की है उस हिसाब से वो देना चाहते ही है। कोई कोई इनवॉइस में गड़बड़ी हुई थी तो वो आपने मेंटेन किया रहेगा डेटा, तो आप चेक कर पाओगे ना। आपने सेल किया, आपने डेटा ही मेंटेन नहीं किया। आपको अपना सेल्स, जिस दिन सेल्स करते हो पूरी कस्टमर की डिटेल रखो। मैं जब काम करता था ना, तब मैं क्या करता था, जब भी कोई भी सेल होती उसकी पूरी डिटेल लिखता था, स्टेट भी लिखता था, क्योंकि मेरे को कौन से स्टेट में मैं ज्यादा परफॉर्म कर रहा हूँ उस बिहाफ पे वो स्टेट के क्लाइंट से मैं ज्यादा कनेक्ट करता था। आज हमारे पास 25-30 स्टेट है, तो हर जगह से आपका कनेक्शन नहीं बनता। गोविंद मिश्रा जी आपके पास आते हैं, है ना, आपका इनवॉइस अभी खोलेंगे यहाँ पर सबके सामने, कहाँ गलती है वो भी चेक करेंगे और उसको रिजोल्व करें। तो इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, कस्टमर आप कौन से स्टेट से कनेक्ट कर पा रहे हो,
और कहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अभी रावल जी अपने ये 7 इनवॉइस की एनालिसिस कर ले और वो 7 इनवॉइस में से कौन से स्टेट में उनको ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है, उस स्टेट पे फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट और बेटर आ सकता है। उन्होंने बहुत सारे स्टेट के क्लाइंट से डील किया होगा, लेकिन वहां पर उनको रिजल्ट नहीं मिला है, तो वहां पर उनको फोकस नहीं करना है। समझ लो आप 25 स्टेट पे 10-10 क्लाइंट से बात करो, 250 क्लाइंट से बात कर ली, लेकिन उस 25 स्टेट में से 5 स्टेट आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो उस 5 स्टेट पे आप फोकस करो, उस 5 स्टेट पे अपनी एड लगाओ। आज हम आपको सब लोगों को लीड्स का चैलेंज आ रहा है, तो उसके लिए हमारे जो हेड ऑफिस के अतुल सर, उनका एक सेशन करवा रहे कि आप खुद इंडिपेंडेंट कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे कैंपेन रन कर सकते हो। आपको हमारे पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको हमारे पे डिपेंड नहीं रहना। हम तो एक इमरजेंसी के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। आज हम आपको रेडी लीड्स दे रहे हैं क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप वो ऑपरेशन में हम आपको डालना नहीं चाहते, लेकिन एक स्टेज के बाद आपको ऑपरेशन में घुसना पड़ेगा, आपको खुद को लीड जनरेट करना सीखना पड़ेगा, खुद को वो कैंपेन चलाना सीखना पड़ेगा। कोई एजेंसी के थ्रू आपको नहीं जाना है, आप खुद एक एजेंसी बन जाओ। तो वो लीड कैसे जनरेट किया जाए, वो भी हम आज उसके ऊपर पूरा कैंपेन सेशन चलेगा 3 बजे। हमारा रिटीमिस करने का रीजन ही यही है कि हम आपको रोज कुछ न कुछ नया सिखाए 3 बजे, ताकि आप खुद डेवलप हो। आज लीड का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा, लीड्स का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें लीड्स का अलग अलग सोर्सेज ढूंढना पड़ेगा। बहुत जगह से लीड्स मिल रही है, लेकिन वो वे फाइंड्स करना पड़ेगा। आपको चैलेंज आ रही है ऐसा नहीं है, सबको चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन सारे लोग उनके रास्ते फाइंड कर रहे हैं और आप फाइंड करते नहीं। आपको इजी रास्ता चाहिए, उसके लिए आपको फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूबर, वीडियो इन्फ्लुएंसर सारे कोर्स दिए हो। रिटीमिस का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आएगा, रिटीमिस लाइव ही रहेगा। और वो बड़ा बिजनेस का रिटीमिस आपको आएगा, लेकिन हमारा सेशन लाइव चलेगा क्योंकि आप इतने पावरफुल नहीं हो। आपको लाइव ही सीखना पड़ेगा, आप वहीं पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वहां पर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। एक 40 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो, भले आप इसमें काम नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 40 मिनट में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलती जाएगी। वो 40 मिनट आप निकालते जाओ पर डे अपने हिसाब से, रोज आप कुछ नया सीखोगे, रोज कुछ अलग टॉपिक रहेगा। वो हम सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हैं, उसके हमारा अर्निंग में कोई वो पार्ट नहीं है, लेकिन लर्निंग कर लेंगे तो अच्छा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट पोर्टल कमीशन इनवॉइस की बात कर दी, और उसको वेरीफाई कैसे कर कर सकते हो आप। तो आपको वन ऐप में भी ऑप्शन आता है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है। अभी इन्होंने वेरीफाई कर लिया है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा है। अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पर जो व्यू लिख कर आ रहा है, तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आता है, व्यू के नीचे वेरीफाई का। जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया उनको ये व्यू के नीचे वेरीफाई दिखेगा। वेरीफाई पे वो जैसे क्लिक करेंगे तो सामने उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ से डाल सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 001083। ये इनवॉइस नंबर सबका इनवॉइस डाला हुआ है। अभी इनका आप देखो, मार्च मंथ में वो थोड़ा हॉस्पिटलाइज थे, तो अच्छा काम नहीं कर पाए थे, तो आप उनका मार्च मंथ में भी आप देख सकते हो उसका क्या पे आउट बना है। उनका एक आईबीसी प्राइम बीसीबी प्लस वाला टैक्सेबल अमाउंट, कमिश्नेबल वैल्यू, तो आप देख रहे हो 11,558 उसका प्रॉफिट बना है। तो ये सीएसवी आपको प्राइस ग्रिड में मिलेगा। हर टाइम हम आपको प्राइस ग्रिड दे रहे हैं, जब भी ऑफर चेंज होता है तब हम आपको प्राइस ग्रिड दे देते हैं। तो आपको प्राइस ग्रिड में से चेक कर लेना पड़ेगा। कई बार उसकी जो वैल्यू होती ज्यादा होती, लेकिन कंपनी 5 का 15 का ऑफर देती है, तो उस हिसाब से आपका सीएसवी थोड़ा कम होता है। तो वो प्राइस ग्रिड आपको जब भी आती है, तब सबसे पहले प्राइस ग्रिड ओपन करके उसको रीड करो, उसको समझो क्या क्या चेंज हुए हैं और आपकी सीएसवी कौन सी है, आपको क्लाइंट से कितना पेमेंट्स लेना है। जब हम भेजते ऑफर तब आपको पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले उस प्राइस ग्रिड को देखना है। आज अपनी दुकान खोलकर बैठे हो,
और आपको अपने सामान की कीमत ही नहीं पता है, आपको कितने में बेचना है वही आपको नहीं पता है, तो आप कैसे क्लाइंट को बता पाओगे? दुकान तो आपने खोल दिया, आपकी दुकान में सामान भी आपने भर दिया, लेकिन उस सामान की कीमत कहा दीपेश गामित जी बगा से खा रहे, उसको नींद आ रहा है, दीपेश गामित जी सो जाओ आप, है ना? ऐसे नहीं होगा। आप सुबह में रोज 5 बजे उठ जाते हो, मुझे पता है ना? सारे लोग दूध देने के लिए आते होंगे, ऐसे ही हो रहा है, तो नींद नहीं होती है। अभी आप घर पे जाके सो जाओगे, फिर वापस 12-1 बजे उठोगे, फिर वापस अपनी दुकान खोलोगे, फिर वापस सब लोग 4 बजे दूध देने आएंगे, है ना? ऐसा ही चल रहा है आपका। समझ गया, समझ गया। ये दीक्षा मैम भी हंस रही है क्योंकि वो भी पशुपालन का काम करती है ना, तो उसको भी पता है सब। ऐसे ही चलता है पशुपालन में। मैंने भी बहुत पशुपालन किया है। उमंग कावा जी को पकड़ते हैं। आ जाओ भाई, उमंग, उमंग ही उमंग है अभी। यस सर, यस सर। बताइए। सर जब आईबीसी प्राइम प्लस प्लस में जो ऑफर चल रहा था, ठीक है, तो आईबीसी जो प्राइस ग्रिड हमारा रहता है, ठीक है, उसमें 5 का 15 मेंशन था, उसके हिसाब से जो कस्टमर ने पेमेंट दिया, तो प्राइस ग्रिड अभी जो मेंशन हो रहा है कमिशनेबल सेल्स वैल्यू पे, वो सॉफ्टवेयर पे हमारे वन ऐप पे 30,000 ही दिखता है, लेकिन इनवॉइस 21,574 का बना। मैंने सीएमएस राइज किया है। तो वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, वन ऐप में जो भी दिख रहा है, आप कौन सी डेट का आपका सेल हुआ था? 27/3 को। 27/3 या 27 अप्रैल? 27 अप्रैल, सॉरी 27 अप्रैल। ओके सर, तो 27 अप्रैल को आपने आईबीसी प्राइम प्लस प्लस बेचा था, उसमें एलटीएम टैब और 5 का 15 का ऑफर था, राइट? यस, मेंशन था सर प्राइस की। हाँ हाँ, तो प्राइस ग्रिड में 30,000 सीएसवी है, ठीक है। उस यस, हिसाब से यस। आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप बेफिक्र रहो। इनवॉइस में भले ने 20,000 दिखा है, जिस दिन 30,000 हाँ पे तो तो आप मेरे से पैसा ले जाना। हम्म, नहीं ऐसा नहीं है सर, सीएमएस राइज किया है, सिर्फ यही हाँ, बता तो रहा हूँ। बस वो मतलब वो प्रोसेस दिक्कत आ रही। सीएमएस रेज करो, वो मना करते हैं कि भाई मैं आपको 30,000 पे नहीं दूंगा, तो बाकी का पैसा मैं दे दूंगा आपको। ऐसा नहीं है सर। नहीं, ये मैं बहुत समझ दिक्कत, मतलब रहा हूँ, पेन में समझ रहा हूँ, आपका दर्द मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बाई चांस दिक्कत हो सकती है। बाई चांस दिक्कत हो सकती है उनको, आपकी एक में नहीं, बहुत सारे 5-7 लोगों के वहां पर इन्वॉइस है, तो वो टेक्निकल एरर है ना? एक लोगों में जाएगा तो गलती होगा, ये टेक्निकल एरर बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है, मेरे को पता है। आपने नहीं, 3-4 लोगों को मेरे पास मैसेज आया और सबको मैंने वही बताया कि आप सीएमएस कर दो, आपका काम रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पे आउट थोड़ी दिया है, अभी तो सिर्फ हमने आपको इनवॉइस भेजा है। तो पे आउट देने से पहले हम उसको चेंज कर देंगे, अपने हेड ऑफिस में जो फाइनेंस टीम है वो उसके ऊपर काम कर दी है, सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व हुआ तो आप पैसा, जो लोगों को भी कंपनी की तरफ से कोई भी दिक्कत होती है, आपको पैसा कम। बीच में थोड़ा बिजली, नेट चला गया था, अभी आ रही वो इसमें। एक बार चैट बॉक्स में बता दो, अभी वही सारी। ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि भी अभी इनवॉइस कैसे वेरीफाई करें, है ना? इनवॉइस कैसे वेरीफाई करें, तो वेरीफाई का मैंने आपको बता दिया। आप वन ऐप में भी जाओगे तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन पेमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करना कर दो, क्योंकि वो एकदम इजी होता है। और जिसके पास सिस्टम है वो आप सिस्टम में ओपन करके रखो, उसको ओपन करके रखो, वहां पर आपको एट ए टाइम आपका रजिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा और आप अपने आप को ट्रैक भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन में दिखता है। जिसके पास सिस्टम है उसको सिस्टम में यूज करो। अभी हमें और एक चीज क्या सीखना बाकी है, और एक चीज क्या सीखना है आप लोगों को, बताओ मुझे।
हमारा टॉपिक क्या था आज, और कौन बताएगा? एक टॉपिक पेंडिंग है, मेरे को तो पता है, लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। आज हम 3-4 टॉपिक सीखने वाले थे, किसी को नहीं पता है। हाँ, इनवॉइस तो हो गया ना भाई, इनवॉइस बता दिया आपको। इनवॉइस कैसे वेरीफाई करना, इनवॉइस कैसे चेक करना, उसका डेटा कैसे मेंटेन करना। बैंक पेमेंट, यस, सुनील जी ने पकड़ लिया, सुनील जी ने पकड़ लिया, प्रकाश जी ने पकड़ लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार हम लिंक से पेमेंट करवाते, कस्टमर लिंक से नहीं करता है तो वो बैंक से करता है, तो बैंक से पेमेंट कैसे अपडेट करें? वो तो बैंक में चला गया, आपके वहां पर तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो बैंक का पेमेंट वो फ्री है। फ्री का मतलब उसको कोई भी अपडेट कर सकता है, उसको कोई भी अपडेट कर सकता है। आप नहीं करोगे और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट किसके पास और चला गया और किसी और ने उसको अपडेट कर दिया, तो वो सेल उसमें चली जाएगी। तो आपको क्लाइंट को यही बताना है कि भाई आप जब भी पेमेंट करते हो तो वो स्क्रीनशॉट आप किसी को सेंड मत करो। स्क्रीनशॉट जो ट्रांजेक्शन आईडी वाला है वो किसी को सेंड नहीं करना है, उनको बोल दो और आप ही को सेंड करेगा। एक मिनट, वही सारी है। तो आपको क्या करना है, उसकी लीड जनरेट करनी है। आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा उसका, तो जैसे आप पोर्टल पे जाओगे, आईबीसी रिकॉर्ड में जाओगे, ठीक है, यहाँ पर वो कस्टमर होगा, उसका नंबर आप डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपना जो भी डेट्स होगा, जो भी कस्टमर होगा, समझ लो ये दीक्षा जी है ना। यहाँ पर आपको चेक कर लेना उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। पेमेंट अपडेट करने से पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन आपके पोर्टल पे है कि नहीं है। नहीं है तो आपको उसका वापस रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कस्टमर बोल रहा है मैंने कर दिया, फिर भी आपको उसकी बात को मानना नहीं है। आपको यहाँ पर चेक करना है। अभी हमारा वीकली वेबिनार जो आ रहा है 7 मई को आ रहा है, तो 7 मई में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाके यहाँ पर प्रोडक्ट आपको वो कौन सी ले रहा है आपको पता नहीं है, तो आप हायर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। समझ लो प्लेटिनियम सिलेक्ट कर लो, सबके लिए प्लेटिनियम ही सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट तो जब वो फाइनल पेमेंट देगा तब वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लिया। ये वॉटलीड को यहाँ पर अप्रूवल पेंडिंग में करना है, और उसने जो भी अमाउंट पे किया है वो अमाउंट लिखना है। सपोज समझ लो 5,000 किया है। मोड कैटेगरी में बैंक सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड में भी आपको बैंक सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी लिखना है। और वो ट्रांजेक्शन आईडी कौन सा लिखना है? ट्रांजेक्शन आईडी कौन सा लिखना है? ट्रांजेक्शन आईडी जो आपको उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा होगा उसमें लिखा होगा। स्क्रीनशॉट भेजता है कस्टमर, तो वहां पर उसके लिखे रहता है, यहाँ पर 2 नंबर रहता है, लेकिन आपको यूपीआई रेफरेंस नंबर या यूटीआई नंबर करके लिखा रहेगा। 3, उसका स्टार्टिंग 3 से होता है, 349106 अभी एक का पेमेंट आया हुआ है, उसका मैं आपको लाइव करके देता हूँ। फिर यहाँ पर ऐड पेमेंट करना है, तो मैं अभी एक आईबीसी का पेमेंट आया उसको आपको लाइव अपडेट करके दिखाता हूँ, है ना। राजू राजू आरेख आपका मुझे भेजो। राजू आरेख है यहाँ पर, तो उसका पेमेंट एक अभी आया है। आपका पेमेंट पोर्टल आईडी पासवर्ड भेजो राजू। आपको यहाँ पर लाइव में अपडेट करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाए कि कैसे हम कर सकते हैं ना। अभी अभी उसका पेमेंट आया कस्टमर का, देखो आधार कार्ड भी भेजा हुआ है। आधार कार्ड हमें क्यों लेना चाहिए, उसका रीजन क्या है कि वो हमें कभी प्रॉब्लम ना हो। ये जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है वो आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेना, है ना। डेस्कटॉप पे आपको ये स्लिप भी वहां पर अटैच करनी पड़ती है। तो जैसे हमने वो स्लिप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हम पेमेंट पोर्टल लॉगिन करेंगे।
उसका उसका जो भी यूजर आईडी है फिर हम उसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। RKVANSSI राजू 5। कई बार पासवर्ड आपको पता नहीं होता तो भी ये दिक्कत होती है। नहीं देखो, अभी वो थोड़ा पासवर्ड मिसमैच हो रहा है, तो हम उसको फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं, है ना। तो उसकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। कोई पासवर्ड भी फॉरगेट नहीं कर सकता है। अभी हमें यहाँ पर नया पासवर्ड सेट कर देना है। अभी ये पासवर्ड चेंज हो गए, है ना। और जैसे फिर वापस हमें उसका मेल आईडी डालना पड़ेगा। वापस यहाँ पर उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर हम लॉगिन करेंगे तो वापस उसके पास ओटीपी जाएगा, है ना। राजू ओटीपी बताओ। ये लाइव में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ही नहीं आए। एक बार आप अच्छी तरह से सीख लोगे तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अभी तो आप एक एक दो दो सेल मार रहे हो, लेकिन जिस दिन ज्यादा सेल मारने लगोगे आपको रोज पेमेंट अपडेट करनी पड़ेगी, रोज आपके पास पेमेंट आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल खुल गया। हमें आईबीसी रिकॉर्ड में जाना है। आईबीसी रिकॉर्ड में कस्टमर की लीड बननी है कि नहीं वो पहले चेक करना है ना। अभी वो पेमेंट लिंक से कर रहे थे लेकिन फेल हो रहा था, देखो यहाँ पर वो भी आ गया। 8:18 को पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट फेल हो गया। तो फिर उन्होंने पेमेंट बैंक में करवाया, है ना। और उसकी लीड्स बनी हुई है कि नहीं, अभी उसका पेमेंट अपडेट हो गया है, लिंक से हो गया है। देखो यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी आ गए। कई बार लिंक से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उनको अप्रूव हो चुका है 5 में 8:07 को। ये वापस दूसरी बार कर रहे थे, इसके लिए फेल हो रहा है। तो अभी समझ लो हमें उसका पेमेंट अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट में जाना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, हायर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना है। अप्रूवल पेंडिंग कर लेना, अमाउंट 5000, मोड कैटेगरी बैंक, पेमेंट मोड बैंक, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जो आपको वहां पर नीचे लिखा रहता है। ये बैंक में करेगा तो ही है, लिंक से करेगा तो करना जरूरी नहीं है। लिंक से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन कोई भी कस्टमर बैंक से कर रहा है तो इसको करना पड़ेगा। आपने बैंक अकाउंट उसको भेजा है और पेमेंट, तभी आपको अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट कर देना है।
ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आपको ऐड पेमेंट करना है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अपडेट होता है पेमेंट्स, है ना। ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है। ये देखो अभी पेमेंट अपडेट हो गया, अभी वो ये जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखो ये हो गया। जब पेमेंट अप्रूव होता है तो ऐसा कलर हो जाता है, ये कलर के ऊपर भी पता चलता है। और अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इन्फो में जाना है और यहाँ से सूज फाइल करना है, और उसकी जो स्लिप आई है ट्रांजेक्शन आईडी वाली, वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। क्या करना है आपको, इसको अटैच करना है। ये देखो ये रसीद भी एक्सेप्ट हो गई, ताकि वो आप ही का कस्टमर था, आप ही ने उससे पेमेंट उठाया और आप ही ने उसको रसीद यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये हो गया। ये अभी जैसे कंपनी अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा और वहां से इसको चेक करके आपको अप्रूव कर देंगे। अभी ये वापस अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पेमेंट यहाँ पर अपडेट हो गया। देखो यहाँ पर अप्रूव्ड अमाउंट दिखा रहा है 5000, है ना। तो यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा। ये ऑलरेडी लिंक से पेमेंट किया हुआ है, बैंक से पेमेंट आया होगा तो ये आपको उसको अपडेट करना होता है। समझ में आ रहा है? इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है? वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके, अभी भी ब्रेक हो रही है वॉइस, ठीक नहीं आ रहा है? नो, ओके, कैमरा बंद कर देते क्योंकि अभी वो कनेक्टिविटी नहीं है ना, इसके लिए चले जा रहा है। अब आ रही है क्लियर वॉइस? ठीक है, क्लियर, ठीक है। वो नेट का इश्यू था इसके लिए। तो हम सब लोगों ने सीख लिया पेमेंट पोर्टल क्या है, उसमें इनवॉइस कैसे वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद बैंक से पेमेंट आती है तो उसको कैसे अपडेट करते हैं। सब लोगों को क्लियर है? कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कर सकते हो। इनवॉइस कैसे चेक करना, इनवॉइस को वेरीफाई कैसे करना, वो सारी चीज आप समझ गए। तो अभी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अप्रैल मंथ में सेल किया है उन सब लोगों की इनवॉइस बन चुकी है और आपको वन ऐप में दिखता होगा। तो आपको वन ऐप से भी इनवॉइस वेरीफाई करना है तो वन ऐप से भी आप कर सकते हो। उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप को भेज दूंगा। वन ऐप में आप जाओगे ना, तो वन ऐप में वहां पर आपको कमीशन इनवॉइस दिखेगा। वन ऐप में आप जाओगे तो आपको कमीशन इनवॉइस दिखेगा, वहां पर जाके आपको अपडेट करना है। जी शेख, जुनेदा शेख, अनम्यूट करो शेख भाई। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी मैं थोड़ा आज लेट ज्वाइन किया, वो पहले रिस्क वाला एक टॉपिक समझाइए ना, एक जल्दी से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ तो क्या हुआ? वो पहले जो आप टॉपिक समझाया ना, वो पेमेंट पोर्टल क्या है, वो थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। तो रिकॉर्डिंग आएगा, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। आपको ओके। रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमारा रिटीमिस का भी टाइम हो चुका है और कंप्लीट पूरा कर दिया। आपको पूरा देखना ही पड़ेगा 1 घंटा इसको पूरा समझने के लिए। ओके ओके। जो भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, इसको हम अपडेट कर देंगे यूट्यूब में, वहां पर जाके आप देख सकते हो। जियो का ब्रॉडबैंड लिया हुआ है सर, लेकिन लाइट चली गई है, क्या करें? विपुल भाई जियो का ही है, 5G कनेक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी पावर कट है, क्या करें? उससे ऊपर का कोई आएगा तो वो भी ले लेंगे विपुल भाई, पैसा खर्च करने में हम पीछे देखते ही नहीं है ना। लेकिन जो अवेलेबल है मार्केट में वो टूल्स ले रहे हैं। उमर फारूक भाई देखो कैसे डूल रहे हैं? आज सुबह सुबह में वॉकिंग करके आ गए। जियो ब्रॉडबैंड ले लो सर, इन्वेंटर ले लो। हाँ इन्वेंटर ले लेंगे, ये बात सही बताया आपने। उमंग भाई एक इन्वेंटर भेज दो, उमंग भाई का बिजनेस ही वही है ना, तो उमंग भाई से ही थोड़ा उसको बिजनेस करवा देते, है ना। अभी हमें बाहर से कोई, आप लोगों को है ना, बाहर से कोई चीज नहीं खरीदनी। हम मेरे सारे आईबीसी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज खरीदना है अपने आईबीसी से खरीदो भाई, उनका भी बिजनेस होगा। किसी को मोबाइल खरीदना है तो कश्यप भाई को पकड़ लो, किसी को एसेसरी खरीदनी है तो घनश्याम भाई को पकड़ लो, किसी को रेलवे टिकट बुकिंग करना है तो अपने फराजुल को पकड़ लो। सागर पटेल क्या काम करते हो आप? आपको कौन सा दुकान है?
अनम्यूट करो भाई। हेलो सर, मैं हाँ, जॉब करता हूँ सर, जॉब करता हूँ सर। जॉब कर रहे हो, मुझे खुद दुकान दिख रही थी इसके। तो जो नहीं भी नहीं, लोग स्टोर है। बैठे हैं और दुकान चला रहे हैं, वो लोग अपना अपना दुकान का डिटेल डाल दो, तो आप लोगों को बिजनेस इंटरनली हो जाएगा। सब लोगों को अपना काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेच रहा है, अस्पाक मुगल, उसको पकड़ लो। इरफान भाई का भी मोबाइल शॉप है भाई, तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगी मोबाइल वाले की। तो जो नजदीक में रहेगा उससे खरीद लो, ऐसा कर लो, आपको कुरियर चार्ज बच जाएगा ना। सुमंता देवनाथ, क्या कर रहे हो आप तो कोई बिजनेस जॉब दुकान नहीं चला रहे हो, तो आपको बाद में कुछ जब खोलोगे तब आपसे खरीदेंगे लोग। दाड़म खरीदो आप ओए। हाँ, अरे वर्षा मैम, दाड़म खरीदेंगे ना आपको, खरीदवा ओए। जो भी खरीदना है सब मिलेंगे यहाँ पर, सारे लोग खरीद, सारे बिजनेस कर रहे हैं। कोई किसान है, गोपाल कुछ किसान कर रहा है गोपाल, वो खेत में कुछ पकाता है, उससे खरीद लो। हमें हर चीज लगती है ना, हर चीज लगती है, तो वो हम कर सकते हैं। तो अपना इंटरनल है, नेटवर्क है, उसका यूज करो, एक दूसरे को हेल्प करो, उससे आगे बढ़ोगे आप। बारिश आ रहा है, वाटर प्रूफिंग, अच्छा, वाटर प्रूफिंग करा दो भाई, जिसको जो करवाना है करवा दो। लेकिन आईबीसी का बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाद में वो सारा ऑप्शन है ना, वो सब कुछ आपका चलते रहेगा, लेकिन सबसे पहले यही चलना चाहिए। सबको क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पूछ लो, लेकिन बाद में इस पॉइंट पे बात नहीं होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसकी प्राइस आपको पता होनी चाहिए, उसकी सीएसपी क्या है आपको पता होनी चाहिए, जिस दिन सेल हो रहा है उसको एक्सेल में मेंटेन करो। मैं जब भी काम पे बैठता था सारी डिटेल रखता था, सारी क्लाइंट की। मेरे को पता है, मेरे को राजस्थान से क्लाइंट से डील नहीं कर पा रहा था, तो मैं राजस्थान वाले कोई कस्टमर आया तो मैं उससे डील नहीं करता, उसको टाइम ही नहीं देता। मेरे को पता है कि मैं राजस्थान में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको मैं नहीं पकड़ता था। जो स्टेट में मेरे क्लाइंट मेरे से कनेक्ट हो रहे, जो स्टेट से क्लाइंट अपनी सर्विस ले रहे हैं, तो उसमें हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आप जैसे 5 10 20 सेल मारोगे, आपको वो स्टेट, कौन से स्टेट वाले लोग आपसे, क्योंकि यहाँ पर सबकी स्किल अलग होती, सब स्टेट लोगों से कनेक्ट होता है। कोई महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, उनका गुजरात में नहीं बनता है, तो फिर आप अपने हिसाब से उनको ये कर सकते हो। और किसी का सवाल है तो बता दो, इस टॉपिक के रिलेवेंट होने चाहिए, आउट ऑफ टॉपिक नहीं। इस टॉपिक के रिलेवेंट होगा तो बताओ। बाकी काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोगों का जबरदस्त चल रहा है, बस एक ही चैलेंज है लीड्स का। तो लीड्स के लिए आज हम 3 बजे एक कैंपेन कैसे चलाना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। काका मस्त हंस रहे हैं, देखो किसी से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, काका को देखो, देखो कैसे स्टाइल मार रहे हैं। हाँ, बैठे हैं यहाँ पर लेकिन ध्यान दूसरी तरफ है। कोई मतलब नहीं बनता है इस मीटिंग में बैठने का, बैठ गए खाली ज्वाइन करके। आप जब भी बैठते हो तो अच्छी तरह फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, कभी नहीं कुछ होगा ऐसे, या तो बैठो ही मत, सिंगल फोकस आप काम कर सकते हो। आज जब आप पानी पी रहे हो तो पानी ही पियो और कुछ मत करो, तभी इसमें सफलता मिलेगी। कोई भी काम में हो, चाहे आईबीसी का बिजनेस हो, नहीं हो रहा है, आपके पास दूसरा काम है, उसको निपटा दो। आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा काम है वो कर लो। बताओ सागर भाई। सर प्राइस लिस्ट में मुझे कौन सा बताना है? क्योंकि बेस प्राइस, टोटल प्राइस है, नेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट और सब में है, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा प्राइस कस्टमर को देना है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप कोई भी ऑफर देखते हो तो वहां पर एक तो डेट लिखा रहता है। अभी हमारे पास जो न्यू हाँ प्राइस है
उसमें 2 मई से लेके अपने 7 अप्रैल 6 अप्रैल तक वैलिड होता है। तो सबसे Okay. पहले होता है बेस प्राइस। ओके एक मिनट, यहाँ पर स्क्रीन शेयर होता है तो ट्राई करता हूँ, दिखेगा तो ठीक है। कई बार सर, क्या मैंने होता है, खोल के रखा है। आपने खोल के रखा है लेकिन बाकी सब लोगों को दिखता है एक्सेल। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पोज, नहीं दिखता शेयरिंग है, हो रहे हैं शेयरिंग। नहीं दिखता है मेरे को मालूम है एक्सेल का शेयर नहीं होता। हाँ बस आपने जो खोला है उसमें ही है। मुझे आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले होता है बेस प्राइस विदाउट जीएसटी। हाँ, विदाउट जीएसटी। हाँ ये हो गया, फिर जीएसटी पकड़ के कितना प्राइस हो रहा है वो होता है, ओके, हाँ, राइट। जीएसटी पकड़ के, हाँ हाँ, राइट है। उसके बाद नेट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मतलब वो हाँ 5 का 10 का ऑफर चल रहा है या 5 का 15 का चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना प्राइस बन गया वो लिखा रहता 40 हाँ। है। टोटल, टोटल उसके बाद टोटल आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, तो आपको जो फाइनल आवाज प्राइस कस्टमर, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आपका भी वॉइस हो रहा है ब्रेक, मेरा भी हो रहा है, दोनों का सेम हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो कहा टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो वो हमें फाइनल कस्टमर से इतना अमाउंट लेना होता है। ओके, 47 8 हाँ, 420। समझ लो आप आईबीसी स्टार्टर बेच रहे हो तो उसका बेस प्राइस 34,000 है, जीएसटी मिला के 40,120 हो रहा है, और उसमें हाँ 5,000 हम डिस्काउंट दे रहे, तो हाँ। फाइनल प्राइस बन गया 35,120। और ओके उसका जीएसटी कितना है? 34,000। लेकिन अभी ये ऑफर चल रहा है तो आपको कितना मिलेगा? 28,000, क्योंकि ऑफर है इसके लिए 28,000। अब बिना ऑफर करते हो तो 34,000 में मिलता है। तो वहां पर साइड में सीएसवी आफ्टर डिस्काउंट वो भी लिखा हुआ है, और क्वाड रिवर्सल कितना मिलेगा वो भी लास्ट में लिखा रहता है। ओके ओके, कोड रिवर्सल लास्ट में लिखा है। क्योंकि कोई कोई हमारी आईबीसी प्रो प्लस है, क्वाड रिवर्सल का मतलब उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा भी उसको वापस मिल जाता है। ओके, तो अभी मुझे अभी ये देना है, अभी डिस्काउंट तक चल रहा है ये 2 से 6 में। तो अभी मेरे को प्राइम बेच आईबीसी प्राइम बेचना है, तो मेरे को कस्टमर को सर 35,525 रुपीज वाला ही देना है ना, प्राइस उसको। देखो आईबीसी अमाउंट। प्राइम है, प्राइम का तो 44,000 है, तो प्राइम हम क्यों दे? कस्टमर का ज्यादा बेनिफिट किस में होता है वो हम दे सकते हैं ना, तो आप उसको प्राइम प्लस दे सकते हो। प्राइम प्लस, प्राइम। जिसमें उसको लाइफ टाइम हाँ मेंबरशिप भी मिलता है, मनी बैक गारंटी भी मिलता है, 5 का 15 का ऑफर भी मिल रहा है। तो हाँ, 5 का 40 15 है। 47,820 में आप उसको दे सकते हो। 47,000 ना, 820 वाला। हाँ वो आप उनको दे सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा ओके 12,000 वो ज्यादा दे रहा है तो उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाता है। आईबीसी स्टार्टर का ओके। 35,000 है, उसके जगह पर 12,000 वो ज्यादा दे रहा है तो उसको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। हाँ सर। क्योंकि आपको दोनों ऑफर का कंपेयर आपको करना है, कस्टमर को नहीं ओके पता ओके। होता, कस्टमर आपके हाँ, ऊपर नहीं छोड़ नहीं, देते। इसीलिए इसीलिए सर। हाँ ऐसे ही है। और थैंक यू। उसमें आप थैंक यू। भी है 35,000, है ना, हाँ 35,525 है, उसके आपको सीएसपी बने मिलेगा। तो ओके आप जब भी कोई भी कस्टमर का इनवॉइस बनाते हो तो आप अपना एक सीट बनाते चलो, एक ओके सीट बनाते चलो कि कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी डेट को उसका इनवॉइस बना है, कौन सी ऑफर में बना है, आपका सीएसवी कितना है, तो ताकि आपको वीकली डेट भी पता चले कि वीकली शेड्यूल आपको कब आपके पास पेमेंट आने वाला है। कई बार ये हो सकता ओके। है कि आज का डेट हो तो कल आता है, तो एक दिन वेट कर हाँ लेना, और फिर नहीं आया तो आप कस्टमर सर्विस में अपना टिकट रेस कर दो। ओके सर। ओके कस्टमर का सर। मेरा क्वेश्चन है सागर पटेल, वो तो हो गया ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया हाँ ना? हाँ सर, वही वही मेरा ही था, मेरा ही है वो। सर मेरा उसका ही। लिंक सेंड करो प्लीज। कौन सा लिंक चाहिए मैम आपको? आप लिंक मांगते रहते हो मैम। हाँ दीक्षा मैम, कौन सा लिंक चाहिए आपको? सर रीति मिस का टाइम हो गया है। हाँ हाँ अभी टाइम पे ही निकल जाएंगे हम,
अभी आप, मेरे को पता है सब बोर हो गए मेरे को सुन सुन के। हाँ, काका हंस रहे हैं। 3 बजे वाला मीटिंग मिल जाएगा मैम। मुलराज सिंह को पकड़ लो आप। मुलराज सिंह ने आपको कमीशन खाया ना आपका, लाइफ उसको टाइम पकड़ो। वाला तो ले लो, क्योंकि मैं भी है ना अपग्रेड करने वाला ही हूँ। उसको जीने मत दो, स्टार्टअप से उसको जीने मत दो। से काम नहीं मैंने करते, मेरा कमीशन खाया है, मैं तेरे भी को अपग्रेड करने छोड़ूंगा। ही वाला हूँ। क्योंकि तू छोटा लेगा ना तो अपग्रेड करना पड़ेगा इन फ्यूचर तेरे, ठीक है? कॉल बेनिफिट्स रिसीव नहीं नहीं है करेंगे, गाँव इससे गया तुझे। है वो, उसका कोई ये हुआ है, इसके लिए मैसेज डाल देने का, वॉइस नोट डाल देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, उसमें आपको सारा अपडेट मिलते जाएगा। सर रिटिमिस टाइम, ओके चलो रिटिमिस पे चलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे। आप लोग लग जाओ, अपना डे का डीलो फॉलो करो, शेड्यूल फॉलो करो, है ना। शेड्यूल नहीं फॉलो करोगे तो सिस्टम से निकल जाओगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप फायर बन जाओगे। नीलेश आहिर भाई गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी पे ध्यान रखो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। बंद कर दिया। ठीक है एवरीवन, गुड डे। अभी रिटिमिस ज्वाइन करते हैं। ओके बाय।